बस अभागिन वही है दिल से उतर जाए। पति बता क्षमा करें, इतनी भीड़ में हमारी माताएं बैठी हैं और माताओं की संख्या आज बहुत है, तो ऐसी हमारी कितनी माताएं हैं जो सुबह ही सुबह सूर्योदय होने से पहले अपने पति के पैर छुआ करती है। हाथ खड़े करना ईमानदारी से। लगता है कि सभी पति करता है। और क्षमा करें, अब सुन ले, रुक जाओ, सब्जी मंडी मत लगाओ, सुन ले। देखो खैर पति के पैर छूने की कौन क्या परीक्षा जी। पहली बात तो 10 बजे तक जगती ना, और जगी हो जाए तो शीशा ढूंढते है को सोते बदिया तो ना आते पता चली। पति के पैर छूने की कौन क्या, और हमें पूछो तो हम 2 हाथ उठाए हुए तैयार है। सुबह घर से आए तब भी छुए जाते हैं, शाम को घर पहुंचे तब भी छुए जाते हैं, लेकिन पैर छूने का तरीका होता है। बता तो नहीं कौन छूते। पढ़ी लिखी तो सबकी है, आज के युग में कोई लड़की अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ी लिखी है। हाँ देखिए, जब हम कल आपके यहाँ आ रहे थे तो हम एक्सप्रेस से आते हैं, ये जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है ये हमारे गांव से ही शुरू हुआ है, महुआ खेड़ा से, और हमारे गांव में ये रोड, यहाँ से इस रोड से हम पहुंच जाते हैं अपने जो सर्विस रोड है हमारे गांव का। तो गाड़ी के आगे आगे एक ट्रक जा रहा था, उस पर एक शेर लिखा था कि दुल्हन वही है जो पिया मन भाई, दुल्हन वही है जो पिया मन भाई, और पिया वही है जो शाम को पी के घर आए। तो आजकल के पति ऐसे हैं, क्षमा करें आप पैर छूने लायक हो ही नहीं। पैर छूने के कोई तरीका होते हैं, ऐसे थोड़े पैर छुए जाते हैं। और श्रीमान सतप्रकाश जो डीलर साहब हैं, जो आपके इसी गांव मड़वा से हैं, उनकी तरफ से जो हार हमारे पास आया है। भगवत श्रोताओं, पतिव्रता स्त्री माताओं सुबह सुबह जाग करके अपने पति के पैर छुआ करती थी, और पवन रेखा इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि ये 8वां पहर पति की सेवा में लगी रहती थी। और एक दिन अपने पति से आज्ञा मांग करके बाग में घूमने के लिए गई है, सहेलियों को साथ लिया है। अरे रथ को लाओ सजवाई रे जबरानी पढ़ी अगानी, ले सखियन को संग सखियन को संगरे बगिया में गई है माँ। महाराज रथ से नीचे पैर उतारी, तब घबराई गई नारी गई, तब पासे ओरे बंसी वारे श्याम जगिया तेरी आई, ओरे बंसी वारे श्याम जगिया तेरी आई। ओ तेरी नारी है जगिया मेरी नारी है जगिया तेरी आई, ओरे बंसी वारे श्याम जगिया तेरी आई। ऐसा पवन रेखा बाग में घूमने के लिए गई, और माताओं वहां आंधी आ जाती है। उस आंधी में, तूफान में
रानी अपनी सहेलियों से बिछड़ गई। उसी बाग में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था और उसने पवन रेखा की तंदुरुस्ती को देखा तो देखता ही रह गया। क्या किया? उग्रसेन का रूप बनाया। उग्रसेन का रूप बनाने के बाद में आज महारानी के पास में पहुंच गया। रानी नहीं समझ पाई कि ये मेरे पति नहीं राक्षस है। धोखा में बानी चने कियो सती संग संभोग, प्रकट है गयो बाद में बपापी को सहयोग। धोखे से रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने देखा बोली कमीन तू, इस बात को मैं पहले जानना थी कि तू हमारा पति नहीं है, राक्षस है। लेकिन क्या कर हरे तेरे हो मैं सत्यानाश भागे, धर्म बिगाड़ो सत्यानाश। मैं पहले जान जलेती दशराप भसप कर देती, मैं पहले जान जलेती दशराप भसप कर देती। अरे मेरे जीवन भर बेकार धर्म जवाब दिया कमीन। इस बात को मैं पहले जानना थी कि तू हमारा पति नहीं है, राक्षस है, तो मैं तुझे अपने पतिव्रत धर्म से जला करके राख कर देती। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा पवन रेखा, मैं इस बात को जानता हूं कि मैंने तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था और मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा। पवन रेखा बोली कैसा होगा? तेरे जैसा राक्षस होगा। बोले राक्षस तो होगा, लेकिन पवन रेखा समान योद्धा होगा। मेरे समान बेटा होगा, कोई जीत न कोई पाएगा। पवन रेखा मेरे समान बेटा होगा, राजा
बाबा देखा राक्षस तो होगा, लेकिन इतना बड़ा योद्धा होगा, देवताओं का राजा इंद्र भी उससे भयभीत होगा। संत महात्माओं को, दीन दुखियों को, भगवान के भक्तों को बहुत सताएगा, अंत में भगवान के हाथ से मारा जाएगा। इतना कहकर के राक्षस वहां से चला गया और पवन रेखा वहां से आगे बढ़ी है, सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियों से कहने लगी, बहन तुम तो चली आई, लेकिन एक बंदर ने हमारे शरीर को हमारे पास में आकर के मेरे कपड़ों को फाड़ दिया और सहेलियों के साथ में घर पे चली आई है। और धीरे 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 समय गुजरता चला गया। आज प्रसव का वक्त आ गया और जब प्रसव का वक्त आया है तो आप जानते हैं जब कपूत पैदा होता है तो अशुभ नजर आता है। भगवत श्रोताओ, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगी, बिजली चमकी आकाश हिलो, एक महाप्रलय आने लगी। धन धन करके धन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धुनी धरनी की। आई गौ उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। ये आप जानते हैं जब कपूत पैदा होता है तो अशुभ नजर आता है। कंस जब पैदा हुआ अशुभ होने लगे, आंधी तूफान। और जब कंस पैदा हुआ, भगवत श्रोताओ, दरगाचार्य पंडित जी ने इसका नाम कंस रख दिया। और ये कंस जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेलने के लायक हुआ, गांव के बच्चों को खेलने के बहाने गांव से बाहर ले जाता है। किसी की भुजा को तोड़ देता है, किसी के सर को फोड़ देता है, किसी को जिंदा जमीन में दबा देता है। कंस की शिकायतें उग्रसेन के पास आने लगी। उग्रसेन ने समझाया, देखो कंस, तुम राजा के लड़के और राजा ही बेटा प्रजा पे दखल डालेगा, ये प्रजा कहां जाएगी? कंस कहने लगा, पिताजी बुद्धि तुम्हारी क्षीण हो चुकी है, ये राजा प्रजा हमारे को समझ में नहीं आया। पिताजी साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया है कंस, मेरी बात सुनो बेटा। और कहा है पिताजी, बुद्धि तुम्हारी क्षीण हो चुकी है, लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अकल की घोड़ी भी घोड़ी हो गई। पिताजी साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया कंस, शेर बन को आग लगा देगा तो कहां जाएगा? और बन का राजा तो शेर होता है। कंस कहने लगा, पिताजी ये राजा ये शेर हमारी कुछ समझ में नहीं आया, लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अकल खराब हो गई। देखिए जो कंस के पीछे घूमने वाले थे उनसे कंस ने कहा, क्यों भैया हम राजा बन जाएं तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला सभा में। क्यों हम राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला।
तो अंत में जो कंस के पीछे घूमने वाले थे वो कहने लगे, कंस तुम राजा बन जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। कंस कहने लगा, ठीक है, देखिए हम यहाँ के राजा नहीं है बल्कि भगवान है, भगवान। और सुनो, आज के बाद न कोई हवन, न कोई भजन, न कोई कीर्तन, कुछ नहीं होगा। वही होगा जो हम कहेंगे। देखिए माँ बूढ़ी हो गई हो, गड्ढा खोदो, डाल दीजिए। बाप बूढ़ा हो गया हो, ले जाओ कुआं में डाल दीजिए। बड़े बूढ़ों को बेफालतू की रोटी मत खिलाओ, क्योंकि हमें अपने शासन में केवल जवान चाहिए। और हम यहाँ के राजा नहीं हैं, हम यहाँ के भगवान हैं, भगवान। दोस्तों वही हुआ जो कंस ने कहा था। अब क्या हुआ? अरे होना क्या था? संतों की क्या दशा कर दी कंस ने। और अपने पिताजी उग्रसेन को अपने बाबूला उग्रसेन के वीरन हाथ पकड़ के रबड़ी संग भोजन खबर लगे। गौशाला कहीं चल रही है, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियों के मार फूटते। और जब कंस राजा बन गया, संत महात्माओं को पकड़वा करके जेल में डालने लगा। जो कलश वाली बहन आई वो खड़ी हो जाइए एक तरफ, वजीफा आएगा तुम चले जाइए। भक्त श्रोताओं, इधर क्या हुआ है? जिस समय कंस जब राजा बन गया है, पाप करता है, अत्याचार करता है, दुखी होकर के पृथ्वी और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए हैं। तो भगवान विष्णु समझाने लगे, हे देवताओं,
देवताओं दुखी मत रहो, तुम लोग एक काम करो। बोले भगवान हे देवगणो हे मुनिवृंदो, रोई रोई के हमें रुलाइयोगा। अब ज्यादा भगवान कहते हैं हे देवताओं, तुम लोग यादव बन करके गोकुल में अवतार हो और हम यादवों के राजा बन करके आ रहे हैं। कहा भगवान ने अरे तुम भी जाओ भूमि पे सब धर्म तुम भी जाओ भूमि पे सब धरो यादवी रूप, आऊंगा यादव सभी बन के यादव जिस समय कहा तुम लोग गोकुल में जाकर के यादव बनो और हम यादवों के नेता बन करके यादवों के राजा बन करके आ रहे हैं। वाजी वाह, आज सब यादव वो जितने भी देवता थे गोकुल में जाकर के यादव बने हैं और धीरे 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 समय गुजरता चला गया। कंसराज की एक कचेरी आई, 6 बहनें वसुदेव के लिए थी और 7वीं बहन थी कंस की, जो चाचा की लड़की थी जिसका नाम था देवकी। वसुदेव घूमने के लिए आए। कंस ने कहा बहनों साहब